बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ खुश होकर ज़िंदगी गुजारोगे इंशाअल्लाह ताला। दुआज़रा केस में जी रोज़ाना की बुनियाद पर अहम तरीन डेवलपमेंट्स आ रही हैं और अब कानूनी महाज पर भी रोज़ाना बहुत सारी डेवलपमेंट्स के साथ अपडेट्स भी आना शुरू हो चुकी हैं। आज बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। सिंध पुलिस की तरफ से कोर्ट में एक तहरीरी जो है जवाब दिया गया है। अब सिंध पुलिस एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रही है और इस कार्रवाई में इंशाअल्लाह ताला दुआज़रा के मिलने का बहुत इम्कान है। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त पर जो समाअत हुई थी, इस पर भी तहरीरी ऑर्डर इस वक्त सामने आ चुका है। इसमें दो अहम खबरें जो हैं वो सामने आई हैं, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ये बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है पुलिस के हवाले से। आप सबको याद होगा कि 19 मई को दुआज़रा को पेश करने का हुक्म दिया गया था। अदालत ने ये ऑर्डर दिया था कि दुआज़रा को 19 मई को पेश किया जाए, लेकिन जी उसमें जितने भी पुलिस अफसरान थे वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाते हैं। अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया गया है। अब आइंदा 2 से 3 दिन इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स के साथ जो है सामने आने वाले हैं। आपको बताती चलूँ कि सिंध हाई कोर्ट में सिंध पुलिस की जानिब से इस वक्त एक तहरीरी जवाब जमा करवाया गया है, जिसमें ज़िशान आदिल एडिशनल एजी सिंध हैं, वो अदालत के सामने मौजूद थे। आफ्ताब आलम डीएसपी जो आईओ हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो एसएचओ साउथ और दीगर पुलिस अफसरान भी अदालत में ही मौजूद थे। सिंध पुलिस की जानिब से डीएसपी आईओ आफ्ताब आलम जो हैं उनकी जानिब से अदालत को जमा करवाया गया है जवाब। इस जवाब में कहा गया है कि जी तहसील तौंसा शरीफ जो कि डेरा गाजी खान का इलाका है, वहाँ पर दुआज़रा की रिकवरी जो है करने के लिए हमें ऑपरेशन जो है करना है। ऑपरेशन की तैयारी इस वक्त मुकम्मल कर ली गई है। हम वहाँ पर ऑपरेशन करना चाहते हैं और हमें वहाँ पर मुबैना तौर पे ये खबर मिली है कि दुआज़रा वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर पनाह ली हुई है। इन लोगों ने दुआज़रा को लेकर वहाँ पर रखा हुआ है और हम वहाँ पर ऑपरेशन करके जो है वहाँ से दुआज़रा को बाजियाब करवाना चाहते हैं। इस हवाले से जी हमने रेड करनी है, लेकिन हमें पंजाब पुलिस और जो पंजाब होम डिपार्टमेंट है उससे इजाज़त नहीं मिली थी। इस वजह से हम उस वक्त वहाँ पर रेड नहीं कर सके। अब वो हमें इजाज़त जो है वो पंजाब होम डिपार्टमेंट से मिल चुकी है। हमने रेड की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि दुआज़रा हमें वहाँ से मिलेगी। हम वहाँ से बच्ची को बाजियाब कराएंगे और इसकी इजाज़त के बाद जी सिंध पुलिस तौंसा शरीफ में रेड करेंगे, क्योंकि मुबैना तौर पे जी दुआज़रा और ज़हीर के वहाँ पर होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। उनको ये बात पता चली है। देखिए जी पुलिस की भी कुछ हदूद होती हैं। मसला ये है कि जब आपने परमिशंस लेनी होती हैं तब तक मामला जो है वो इस तरह आगे चल रहा होता है कि क्योंकि देखिए जी पूरी दुनिया में काम बड़ा स्पीड से हो रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपको मैंने कोई काम दी है उसकी परमिशन लेने में आपको 2 दिन लग जाएंगे। दुआज़रा जब पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद थी, जहाँ पर उसका बयान भी दिलवाया था इन्होंने, वीडियो मैसेज जो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए इन्होंने वो फजूल सा बयान बच्चों को डरा धमका के दिलवाया था, उस वक्त पुलिस 2 से 3 दिन तक मुज़ाकरात ही करती रही। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स इस हद तक फॉलो करने होते हैं, इजाज़तें लेनी होती हैं, उसको बताना होता है, इससे लेना होता है, तब तक मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। वहाँ पर बहुत जल्दी चीज़ें होती हैं। ईमेल्स के थ्रू मामला को तय किया जाता है, हैंडल किया जाता है और ऐसे जो है इस तरह के केसेस सॉल्व किए जाते हैं। अब जी वो कहते हैं कि जी हमारे पास इजाज़त है। सिंध पुलिस अब तौंसा शरीफ में रेड करेगी क्योंकि मुबैना तौर पर ये दोनों वहाँ पर मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट अगर मैं अपनी बात करूं तो डेवलपमेंट तो तब होगी जब दुआज़रा मिल जाएगी। अब सिंध पुलिस ने भी ये कह दिया है कि आइंदा समाअत पर हम दुआज़रा को सिंध हाई कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं। हम आपको याद होगा कि जो अब आखिरी समाअत हुई है 19 मई को, बहुत ज़्यादा जज बरहम थे। बनता भी है क्योंकि एक ऑर्डर दिया जा रहा है मतलब हाई कोर्ट की जानिब से। एक बच्ची नहीं मिल पा रही, मतलब ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है कि एक बच्ची नहीं मिल पा रही, तो डेफिनेटली जी आप अदालत के हुक्म को मानेंगे नहीं, उस पर सही तरीके से अमल नहीं करेंगे, तो फिर ऐसा ही होगा ना कि अदालतें ही नोटिस लेती फिरेंगी, अब चाहे पुलिस वाली हो जो मर्जी हो। पुलिस इस हवाले से अब काफ़ी मुतमईन नज़र आ रही है कि आइंदा समाअत में वो दुआज़रा को हर हाल में अदालत में पेश करने वाले हैं। उन्होंने बड़ी यकीन दहानी कराई है जो है आज अदालत में। उन्होंने कहा है कि जी हम दुआज़रा को हर हाल में पेश कर रहे हैं और बहुत पुरसुकून थे, बड़ा कंपोस्ट नज़र आ रहे थे। दूसरी तरफ जी दुआज़रा के वालिद ने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। अब देखना यह है कि पुलिस जो रेड करती है उसमें दुआज़रा बाजियाब करवाने में वो कामयाब होती है या नहीं। जब दुआज़रा सामने आएगी तब मालूम हो सकेगा कि एज जानने के लिए मेडिकल
मेडिकल टेस्ट करवाना भी है या नहीं, क्योंकि दुआ ज़रा की पेरेंट्स सिंध पुलिस और नादरा, इनके मुताबिक दुआ ज़रा इस वक्त 14 साल की है। देखने में भी बच्ची 14 साल की लगती है। कितनी बड़ी होगी आप खुद सोच लें कि उसकी बहन जो दूसरी नंबर की बहन है उसके साथ आप देख लें बच्ची वो 7-8 साल की होगी, तो उसके बाद दुआ ज़रा 18 साल की तो नहीं हो सकती ना, मतलब बीच में 10 साल का फ़र्क आ गया है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो इस वक्त सिंध पुलिस, वालिदैन और नादरा, इनके मुताबिक बच्ची 18 साल की है, सॉरी बच्ची 14 साल की है। और निकाह खां जिन्होंने निकाह पढ़ाया है, उसके बाद जो ज़हीर की फैमिली, उनके वकील और बकौल उनके कि दुआ ज़ारा कहती है जी वो 18 साल की है, तो मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दुआ के वालिद ने जो पिटीशन इस वक्त दायर की है उसमें तहरीरी ऑर्डर इस वक्त सामने आया है और उसमें 2 अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी आई हैं। एक तो अदालत ने कहा है कि हमने बार बार सिंध पुलिस को ये ताकीद की थी कि दुआ ज़ारा को हर हाल में 19 मई को अदालत में पेश किया जाए, लेकिन सिंध पुलिस जो है कोर्ट के बार बार ऑर्डर के बावजूद भी उसे अदालत के सामने लाने में जो है वो नाकाम रही, कामयाब हो ही नहीं सकी। अदालत ने कहा कि जी अब पुलिस के वो अफसरान जिनको ऑर्डर दिया गया था, जिनको कहा गया था कि जी बच्ची को लेकर आएँ और वो नाकाम रहे, अब 24 मई को वो अदालत के सामने ज़ाती हैसियत में पेश होंगे और अदालत ने कहा कि जी ये साबित करेंगे कि उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ किया जाना है उसमें वो क्या कहना चाहते हैं। दूसरा, अदालत का ये कहना है कि सिंध पुलिस की जानिब से ज़फ़र खान, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया है कि एसएसपी जो हैं उनको ये केस ट्रांसफ़र कर दिया गया था, लेकिन अदालत कहती है हैरान कुन तौर पर वो अदालत में पेश नहीं हुए, ना ही उन्होंने जो है इस केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाया, बल्कि वो एक सेमिनार अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद चले गए। ये मैं नहीं कह रही जी, अदालत कह रही है। मेरी हंसी तो इस वजह से निकल गई कि सेमिनार इंसान की जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। सेमिनार्स इस हद तक इम्पॉर्टेंट है, और सेमिनार भी किस पे था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर वो सेमिनार था जिसे अटेंड करने वो इस्लामाबाद चले गए। और कितनी अजीब बात है कि अदालत के ऑर्डर को उन्होंने हवा में उड़ा दिया, अदालत की बात को उन्होंने हवा में उड़ा दिया। यही बात तो अदालत कह रही है कि जी उनको तौहीने अदालत का नोटिस हमने भेजना, उनको अब ज़ाती हैसियत में पेश होना पड़ेगा, आकर बताना पड़ेगा कि भाई हमने तो तुम्हें दे दिया था, ये केस तुम पे ट्रांसफ़र हो चुका था, तुमने इस केस को आगे नहीं बढ़ाया, ना तुमने केस के किसी पहलू पर रोशनी डाली, ना तुमने अदालत के अहकामात को फॉलो किया, तुम जो हो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने इस्लामाबाद चले जाते हैं। उन्होंने अदालती ऑर्डर का ख्याल नहीं रखा, ये अदालत कहती है। इनको भी अगली समाअत पर बुलाया है कि वो अदालत को मुतमईन करे, आकर बताएंगे जी उनको तो इन्हें अदालत का नोटिस मिलने वाला है। अब वो अपने आप को किस तरह से डिफेंड करेंगे, किस तरह से वो बताएंगे कि भी उन्होंने सही किया या गलत किया, और क्या वो अपनी जस्टिफिकेशन पेश करेंगे, क्योंकि जी वो कहते हैं कि अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब तीसरा, अब आईजी सिंध को ये टास्क दिया गया है और कहा गया है कि आईजी सिंध को कोई भी अगर इशू है, बच्ची को बाज़याब कराने में कोई भी मसला हो रहा है, तो वो आईजी पंजाब से मुकम्मल तौर पे रब्ता कर सकते हैं और आइंदा समाअत पर हर हाल में दुआ ज़ारा को अदालत में पेश किया जाए। वो अदालत में पेश करके उसका बयान लेना चाहते हैं, सारी की सारी जो इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि जी पंजाब में सारे मामला हैंडल कर रहे थे, बच्ची को सामने लेकर ही नहीं आ रहे, बच्ची को उन्होंने गायब किया हुआ। बात सिर्फ ये है कि जब कोर्ट बैठी हुई है, जब जजेस बैठे हुए हैं, कोर्ट्स हैं, उस पर एतबार है, सारे मामलात हैं, तो अब बच्ची को लेकर क्यों फरार हो रही है, बच्ची को अदालत के सामने पेश क्यों नहीं कर रहे। ये बड़ी फिशी चीज़ें हैं और यकीन माने कि मामलात को ख़राब करने के लिए बेहद जो है उन्होंने चीज़ों का सहारा लिया है। देखते हैं जी आने वाला वक्त क्या कहता है, लेकिन हम सब की दुआएं दुआ ज़ारा की फैमिली के साथ है। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही वो अपनी फैमिली के पास होगी।